संविधान गौरव अभियान के तहत आज हजारीबाग के विधायक सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के आवास में कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के रांची के सांसद संजय सेठ का यहाँ आगमन हुआ और यहाँ जो हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद के साथ साथ अन्य विधायक अमित यादव, मनोज यादव, बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी और हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने प्रोग्राम में क्या कुछ कहा, आगे की खबर पूरा देखें। थोड़ा सा तो आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि संविधान गौरव अभियान का शुरुआत करना पड़ा देश में? नीचे आईडी करो बराबर, नीचे रखो ना आईडी। अरे हम मोबाइल में संविधान गौरव अभियान ऊपर करो तू। इस संविधान को जितना तार नेहरू खानदान ने किया है, क्योंकि आप जानते हो कि लोकतंत्र लोक और लाभ से चलता है। अब इनको सुबुद्धि आए, इस पवित्र हम तो इसको कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और बाबा साहब अम्बेडकर को भी नेहरू खानदान ने क्या किया, सरदार पटेल के साथ क्या किया। अब इतने विद्वान, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों महान व्यक्तित्व को नीचा दिखाना। अब उनके ये जो अभी चांदी के चम्मच से खाने वाले राजकुमार हैं, इनको तो अपने पूर्वजों के जो कृत्य की उसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश से। क्या सबसे ज्यादा संविधान संशोधन हमने किया, सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग हमने किया, आपातकाल हमने लगाया, हमने 42वां संशोधन कर न्यायपालिका को उसके पर कतरे। हम माफी मांगते हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। उनकी दादी ने, दादी के पिताजी ने क्या क्या भारतीय संविधान। और बाबा साहब अम्बेडकर अब तो अभी ये कह रहे थे कि भाई मनमोहन सिंह बता देंगे क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का नाम मनमोहन सिंह के सामने रखना चाहिए। त्रिवड़ी अर्थशास्त्री भारत रत्न नेहरू खानदान को मिलना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मिलना चाहिए, सरदार पटेल को नहीं मिलना चाहिए। तो इनको सुबुद्धि आए, क्योंकि ये तो संविधान को भी एक पॉकेट डायरी बना दिया उन्होंने, शो ऑफ, वोट मांगने की एक चीज बना दी इन्होंने। अब देखो, संसद भवन में खड़े होकर जहां माननीय स्पीकर बैठते हैं, खुद ही एक मंदिर है, वहां आप शो ऑफ कर रहे हो, मैं शपथ लेता हूं, अरे खुद ही मंदिर है। अब चुनाव वोट मांगने की चीज संविधान नहीं है। सीखना है मर्यादा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखो, जिन्होंने संसद भवन प्रवेश कर तुरंत ही शीश झुकाया, संविधान के आगे शीश झुकाया। और लगातार 2010 से संविधान की यात्रा निकाली, हाथी के मस्तक पे रखकर। सीखो, ये सीखने की चीज है। लेकिन राहुल गांधी तो सीखते कुछ नहीं है, उनको तो मीडिया में आना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। भारत को भी अगर असत्य कहना पड़े, कह दो, कोई बात नहीं, मीडिया में तो चलेंगे। विदेश जाते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं। मन से आप ये हमेशा ऐसी बात बोलते हैं ताकि भारत के नागरिकों के खिलाफ, भारत के ऐसे संसाधनों के खिलाफ हमेशा राहुल गांधी का यही आचरण है। राहुल गांधी को आपने बांसर तक कह दिया। हाँ, तो उनका कृत्य ऐसे था ना, आप पूछो ना, ऐसे नेता प्रतिपक्ष हो ना, किस कदर क्यों करके उससे ऐसे से भैया आदमी हो, संवैधानिक पद पर हो। और संसद भवन में जो मकर गेट पे लोग जब खड़े होकर प्रदर्शन करते हैं, हमेशा इंडी गठबंधन वाले करते हैं, तो वहाँ जो फोर्सेज है वो एक कॉर्डन ऑफ कर देती है, हम लोग बगल से जाते हैं। और उस दिन इंडी गठबंधन के लोग दूसरी जगह कर रहे थे और
हमारे एनडीए गठबंधन के लोग करके, तो उनको भी चाहिए था कि ये जहाँ कॉर्डर में पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या मंशा गलत थी। इन्होंने सोचा कि मैं घुसूंगा और मेरे साथ कुछ हो जाए, वो प्लांटेड था। और तभी उनको लगा रहे हमसे तो कोई भाजपा का शानदार एनडीए गठबंधन तो कुछ तुरंत कर ही नहीं रहा है, तो भवास में आ गए, तो हमारे वृद्ध सांसद को मार के गिरा दिया, को मार के गिरा दिया। तो ये भाव है इनका, ये क्या कहते हैं क्या करते हैं खुद ही नहीं पता। तभी तो इंडिया गठबंधन के अब साथी छोड़ के भाग रहे हैं, हम तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे सनम। अब देखो आप सब छोड़ भाग रहे, अरे कहाँ इनके चक्कर में पड़ रहे हो। तो राहुल गांधी इनको अभी संविधान की मर्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारतीय लोकतंत्र में कैसा व्यवहार होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इन्होंने तो पर्चा फाड़ अपने कैबिनेट के डिसीजन को फैलते हुए शासन की ओर देखा था। तो ये मर्यादा क्या होती है, तो अभी हम क्या कह सकते हैं, उनके बारे में बोलना ही हमको लगता है कि उचित नहीं। सर, ये झारखंड में रेल जोन की हमारे छोटे भाई माननीय विधायक अमित यादव जी, हम सबके गुरुजन, युवा मोर्चा का रांची नगर का अध्यक्ष था, फिर 90 में जिला अध्यक्ष रहे। उसी समय से केपी शर्मा जी एक ओजस्वी वक्ता, संगठन को गढ़ना, संगठन को एक धार देना, सिर्फ हजारीबाग ही नहीं, उस समय तो बिहार था, और लगातार पार्टी की सेवा करते रहे ऐसे केपी शर्मा जी, डॉक्टर बंशीधर जी, अमरदीप यादव जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष टुन्नू गोप जी, भाइयों तो बहनों, मीडिया के मित्रों, यह सौभाग्य है कि संविधान के 75 साल और यह 75 साल की जो यात्रा है, इस यात्रा में हम सब ने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ एहसास भी किया है। भारतीय संविधान को तार तार करने वाले ऐसे निर्णय भी देखे हैं, और भारतीय संविधान को एक ग्रंथ के रूप में, एक पवित्र पुस्तक के रूप में, एक मर्यादा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 1990 की यात्रा भी देखी, और आप सबने प्रधानमंत्री को तस्वीर भी देखी, चाहे जब हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते या उसके पहले भी, हमेशा प्रधानमंत्री सिर झुकाकर संविधान के मर्यादा। आज तक भारत के लोकतंत्र के इतिहास में कभी यह दृश्य आपने देखा नहीं होगा। मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर रहा, किसी की मर्यादा भी नहीं तोड़ रहा, किंतु पहली बार हिंदुस्तान ने किसी प्रधानमंत्री को संविधान की पवित्र जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, उस पर सिर झुकाते हुए, और पहली बार देश ने देखा कि जब प्रधानमंत्री पहली बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर झुक जा रहे थे,
तो संसद भवन में अपने शीश को झुकाते हुए देखा। आज तक भारतीय लोकतंत्र में कभी आपने न देखने को मिला न सुनने को मिला होगा। क्या भाव है लोकतंत्र की मर्यादा। चुनते आज तक तो भाई 1947 से लेकर आज तक केपी शर्मा जी मेरे को डायरेक्ट करेंगे, शायद अभी तक 47 से अभी तक लगभग 4000 से ऊपर सांसद हो चुके होंगे। इन 4000 सांसदों में आज तक हमने नहीं देखा कि कोई सांसद जब संसद में प्रवेश कर रहा तो अपना शीश झुका। अब तो प्रधानमंत्री ने झुकाया तो अब एक परिपाटी शुरू हो गई, सब झुका रहे। लेकिन संविधान और भारतीय लोकतंत्र का यह जो कारवां देखा, दो लोग को विशेष रूप से प्रताड़ित किया गया कांग्रेस के द्वारा। एक बाबा साहब अम्बेडकर को और दूसरा सरदार पटेल को। नेहरू को लगता था कि हमारे सामने इतना बड़ा विद्वान, इंफर्टी कॉम्प्लेक्स आता था कि भाई एक संविधान का गढ़ने वाला, रचने वाला, दुनिया का सबसे लोकतंत्र और संविधान की शपथ लेके जहां लोकतंत्र बढ़ता है वो बाबा साहब अम्बेडकर, उसका कद कैसे नीचा किया जाए और कद नीचा करने के लिए क्या क्या घृणित कार्य हुआ अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 1951 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवाया गया, चुनाव में हरवाने के लिए क्या क्या कुकृत्य नहीं किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। क्या अम्बेडकर चुनाव नहीं जीते और ऐसा भी हुआ कि ऐसे जगह इनको ले जाकर चुनाव लड़वाओ जहां ये हार जाए, डर था। और देखो सरदार पटेल के साथ वही कुकर्म नेहरू खानदान ने किया और सरदार पटेल को भी कभी भी नेहरू खानदान ने मर्यादा दी नहीं और सरदार पटेल का योगदान इस भारतवर्ष में किसी से छुपा नहीं, इतना बड़ा योगदान। तो इन दो व्यक्तियों से हमेशा डरते रहे। दोनों महान व्यक्तित्व था, अपने में एक लोकतंत्र था, अपने में एक संविधान था। और बाबा साहब अम्बेडकर को लगातार, चाहे नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, हमेशा अभी भारत रत्न की बात आई, पूछो उनसे, जीते जी अपने को भारत रत्न दे दिया। आपको याद नहीं आई कि भारत रत्न अम्बेडकर को कैसे दिया जाए। नेहरू खानदान का अधिकार था कि भारत रत्न तो नेहरू खानदान। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था और तभी 1990 में भारत रत्न अंबेडकर को दिया गया। लेकिन कैसे तार तार करना, एक एक निर्णय को अंबेडकर के एक एक वाक्य को, या आप कह सकते हो संविधान की धाराओं को, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने तार तार किया। अब अभी नए राजकुमार आए, अब इन राजकुमार से पूछो भाई संविधान कोई वोट बटोरने की चीज है क्या? आप एक लाल किताब लेकर जा रहे हो कि संविधान संविधान वो संविधान, चुनाव के दौरान आपने तो मर्यादा को तार तार कर दिया संविधान की।
यह किताब कोई शो ऑफ करने वाली चीज नहीं है। संविधान कोई वोट मांगने वाली चीज नहीं है। किसने मर्यादाओं का उल्लंघन किया? क्योंकि हम सब जानते हैं लोकतंत्र लोक और लाज से चलता है, लेकिन लोक और लाज को तिलांजलि देने वाला कोई सबसे कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। अब जहां लोकतंत्र के मंदिर में जहां संविधान रखा है, जहां संविधान के तहत सबसे बड़ा मंदिर है, वहां आप शपथ ले रहे हो ये संविधान की किताब है। क्या जरूरत थी भाई? और उसे पूछो कि संविधान को किसने दगा दिया, संविधान को किसने कब कब धोखा दिया। पुराने लोग बैठे हैं, आपातकाल की व्यथा किसको नहीं पता है। उस आपातकाल में क्या क्या कुकर्म, 77 के चुनाव में, 76 के चुनाव में तो यह सबसे बड़ा मुद्दा था 42वां संशोधन। आपने न्यायपालिका को भी उसके पर कतरने का काम किया। यह 42वां संशोधन। आपने इतने संशोधन किए अपने अनुकूल, चाहे सत्ता की प्राप्ति हो, चाहे सत्ता का संरक्षण हो, हमेशा आपने दुरुपयोग किया। इलाहाबाद के हाईकोर्ट के निर्णय के बाद क्या कुकर्म आपने नहीं किया? संविधान को हमेशा धोखे में रखा, क्या नहीं किया आपने? और हद तो तब हो गई मित्रों कि इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को भी तार, राजीव गांधी ने यहां तक कह दिया मैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं, कि आरक्षण क्या होता है। अब वो हमको सिखा रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी संविधान को दो आरक्षण खत्म कर रही है। पूछो अपने दादी से, अरे क्या बात है, पूछो किसने संविधान को तार किया, किसने खत्म करने का, किसने मंडल आयोग की रिपोर्ट को रोका, किसने मंडल आयोग की रिपोर्ट को नहीं लागू करने दिया। यह मित्रों कह सकते हैं संविधान और संविधान की पवित्र आत्मा हम सब के लिए एक मंदिर से कम नहीं। और तभी जब ये किताब लेके घूमने लगे, हम तो चाहते थे कि राहुल गांधी अपने पूर्वज ने जो संविधान को तार किया है उसके लिए देश से माफी मांगे। हां, हमारे ही खून ने, पूर्वजों ने संविधान की धाराओं को, संविधान में जितने संशोधन हुए, जितना दुरुपयोग हुआ, हम माफी मांगते हैं। देश से माफी मांगी कांग्रेस पार्टी, उनके राजकुमार। और संविधान को मर्यादा भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उससे बना हुआ है मित्रों। इसलिए आज देखो कैसे क्या क्या कुकर्म हो रहे हैं। यही कांग्रेस पार्टी आज शब्द निकले इनकी, अभी चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का कार्यालय खुला तो उसका नाम इंदिरा भवन पड़ गया, अमरदीप जी बोल रहे थे। अब स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का बात आई, इनसे पूछो कि आपके पूर्वज, जब देखो दुनिया से डिपार्चर तो सबको होना है, कोई रहने नहीं आया, लेकिन इसमें पार्शलिटी क्यों? नेहरू खानदान का कोई डिपार्चर होता है तो आज़ादी में जो हमारे विद्वान स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर भारतीय जनमानस की अपेक्षा अभिलाषा के अनुरूप भारत का भविष्य कैसा हो
इस दृष्टिकोण को रखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया और इस भारतीय संविधान को जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे निर्माण इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई। और हम यह भी कहना चाहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अति विद्वान व्यक्ति जो 32 भाषा के ज्ञाता थे, विद्वान थे और जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, और उनके नेतृत्व में यह संविधान का निर्माण हुआ। और यह संविधान जब विश्व पटल पर अनेक देशों के संविधान की चर्चा होती है तो हमारा भारतीय संविधान सर्वश्रेष्ठ साबित होता है। आज ये जो भारतीय संविधान जो हमें न्याय का अधिकार दिया है, हमें समानता का अवसर दिया है, और जो शासकीय व्यवस्था हो चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, इन सारे व्यवस्थाओं को संविधान के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। आज क्या बात है कि आज हम इतने दिनों के बाद, आज़ादी के इतने दिनों के बाद फिर संविधान पर हम लोग चर्चा करने लगे। आज क्या बात है कि आज कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान के प्रति लेके आज लोकसभा में घूम रहे हैं। मैं उन कांग्रेस पार्टी के लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि लोकसभा का चुनाव तो कितने बार हुआ, कितने प्रधानमंत्री आए, कितने बार संसद तो चुनाव हुआ, संसद में चुनाव हुआ, लेकिन अब खासकर राहुल गांधी जी चौथे बार लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं, लेकिन पिछले बार 3 बार सदस्य रहे, कभी उस संविधान के प्रति लेकर क्यों नहीं घूमे? मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूँ। आखिर क्या बात है कि आप पिछले 3 बार से लोकसभा में सदस्य रहे तो क्यों नहीं संविधान के प्रति लेके घूमे? आज अभी पूर्व के वक्ताओं ने, हमारे विद्वान प्रोफेसर के.पी. शर्मा ने कहा है कि संविधान का राजनीतिकरण हो रहा है। मैं संशोधन करके यह कहना चाहता हूँ कि संविधान का राजनीतिकरण ही नहीं हो रहा है, संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जितना दुरुपयोग हमारे जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया, जितना दुरुपयोग पूर्व की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार में जितना दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। यह बात आपके पूर्व वक्ताओं के आपने जानकारी हासिल की। यह हमारा भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान, और जिस संविधान के अंतर्गत हम सभी को मौलिक अधिकार मिला है और जिसको हम मान करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, ऐसे संविधान जो एक राजा से रंक तक की चिंता हमारे संविधान, भारत के संविधान में है। आज इस संविधान का 75वां साल के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम सभी अमृत महोत्सव के रूप में उसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज जो लोग भारत में सबसे अधिक संविधान के बारे में, संविधान की बुराइयों के बारे में चर्चा करते हैं, सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग उन्हीं के माध्यम से हुआ है। जब चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी के द्वारा या फिर उनके गठबंधन के द्वारा हमेशा ये बोला जाता है कि भाजपा के द्वारा संविधान को हटाया जा रहा है, संविधान को अलग किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा संविधान का अगर दुरुपयोग किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, और संविधान का निर्माता बाबा साहब का अगर किसी ने अपमानित करने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज जो भारतीय जनता पार्टी स्वयं लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है, आज हम सभी मिल करके संविधान के गौरव दिवस को और उससे और आने वाले दिनों में हम संविधान के प्रति और कैसे जागरूक लोगों को ये चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना है। मैं बहुत ज्यादा नाम बोलते हुए इतनी बातों का प्रोग्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।